प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज शनिवार के दिन में अपन प्रवेश हुए हैं, तो आज परमेश्वर का वचन में ध्यान करेंगे। वचन में से प्रश्नोत्तर अपन देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य में से। तो कई दिन और उससे पहले दिन 2 दिन से अपन जो कई प्रश्न का उत्तर, कई प्रश्न का जवाब अपन देख रहे हैं, तो आज भी तो प्रश्न का उत्तर अपन देखेंगे। तो प्रकाशित ग्रंथ में होने वाले बात, जो भविष्य में होने वाले बात यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर ने उनके द्वारा लिखाया गया, तो ये प्रकाशित वाक्य में से बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं, लेकिन प्रत्येक रूप से सबसे प्रमुख प्रश्न, इसका मतलब जो हर एक विश्वास या सेवक सीखने के प्रत्येक रूप से कुछ प्रश्न हैं। उसमें से कई सेवक लोग ये बताते हैं, बड़े क्लेश में जो 70 सप्ताह में प्रथम आधा सप्ताह, जो क्लेश के समय में जो 3.5 साल या 42 महीने कलीसिया यहाँ पर नहीं रहेगा धरती में, कलीसिया स्वर्ग में चले जाएगा, तो वो गलत है। उसके बारे में अपन कल देखे हैं। और जो मृतकोत्थान, पहला मृतकोत्थान है और दूसरा मृतकोत्थान है, तीसरा मृतकोत्थान इस तरह से है, उसके बारे में अपन कल देखे हैं। जो कई नहीं, कुछ भी उस तरह से पहला दूसरा तीसरा कुछ नहीं, केवल एक ही मृतकोत्थान है, वो विश्वास लोगों का है, उसके बारे में अपन देखे हैं। तो क्लेश में, बड़ी क्लेश में 42 महीने बड़ी क्लेश में कलीसिया यहाँ पर ही रहेगा, किधर भी चलेगा नहीं। तो पहले 70 सप्ताह में प्रथम आधा सप्ताह बिल्कुल कलीसिया यहाँ पर वो क्लेश में से चलना जरूरी है। जो 7 तुरहियां फूंकना चाहिए, 7 तुरहियां, तो आखिरी तुरही फूंकने के बाद कलीसिया चले जाते हैं यीशु मसीह के साथ। वही प्रथम थिस्सलुनीक पत्री 5वां अध्याय में पौलुस ने अपने को बताया है या नहीं। उसके पहले जो नाश का पुत्र, जो नाश करने वाला पाप का पुरुष आने वाला है, जो नाश कर, जो पाप का पुरुष, उन्होंने पहले आने वाला है। आने के बाद जब जो 70 सप्ताह का शुरू होते हैं, 70 सप्ताह, तो उसके बारे में कल के प्रश्न में अपन देखे हैं। जो कलीसिया यहाँ पर ही रहने वाला है, प्रथम आधा सप्ताह पूरा होने के बाद चले जाते हैं। और यशायाह के ग्रंथ 26 अध्याय 20 के वचन में ये बताया गया है कि तुम जाकर तुम वहां पर तुम जाकर रक्षा करूंगा मैं, तुम अंदर चलो। जो कलीसिया से ये कहे है कि यशायाह का ग्रंथ में 26 अध्याय 20 से 21 वचन में भी अपन देखे हैं। पृथ्वी निवासियों अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चलाता है। और यशायाह का ग्रंथ 26 अध्याय 20 का वचन, तुम अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो। तो ये भी कलीसिया के लिए है। तो इसका मतलब जो बड़ी क्लेश में कलीसिया यहाँ पर नहीं रहने वाला है, क्योंकि परमेश्वर खुद कहा है, मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा, मैं क्रोध से मैं बचाऊंगा, तुम जाकर तुम्हारे कोठरी में रहो, तुम्हारा कोठरी में रहो, प्रवेश करो, तुम्हारे कोठरी में प्रवेश करके क्या करो, तो तुम्हारे किवाड़ों को बंद करो, दरवाजे को बंद करो। तो ये भी गलत है, क्योंकि ये अपनी जो कलीसिया के लिए नहीं, ये इस्राएल यहूदा जाति के लिए है। क्योंकि ये यहाँ पर परमेश्वर का क्रोध के बारे में बता रहे हैं। तो पहले आधा सप्ताह जो कलीसिया में होने वाला है, कलीसिया पर आने वाले हैं कि जो बड़ी बड़ी परमेश्वर की क्रोध नहीं आ रही है, जो क्लेश आ रहे हैं वो परमेश्वर की अनुमति से आ रहे हैं, वो तुरही फूंकने से। लेकिन परमेश्वर का बड़ी विपत्ति कब आने वाला है, वो दूसरे आधे सप्ताह में आने वाला है। दूसरा आधा सप्ताह में जब आने वाला है परमेश्वर का बड़ी क्रोध, जब कलीसिया बिल्कुल यहाँ पर नहीं रहेगा, जब दूसरे आधे सप्ताह में स्वर्ग में रहेगा, या खुदा जाति लोगों को भी जो यीशु मसीह ने बचाएगा, तो उन्होंने भी नहीं होगा। तो ये बराबर
होते हैं, लेकिन क्लेश में नहीं। वो क्लेश परमेश्वर का क्रोध नहीं है। यहोवा का क्रोध जब आने वाला, कब? दूसरा सप्ताह में जलपाई पर्वत पर आकर सीरिया से युद्ध करते ना, अरमगिद्योन युद्ध जब आने वाला है या नहीं? तो इसके बारे में अपन सोचे। आज दो प्रश्न का और एक बड़ी दो प्रश्न है प्रत्येक रूप से, उसका ध्यान अपन करेंगे। तो प्रश्न तो ये है कि आज का प्रश्न तो 666 संख्या जो हाथ पर या माथे पर न डालते ना, वो लोग न डालते हैं, तो न डालकर मृत्यु होते हैं, वो गवाही लोग है, वो उनका मृत्योत्थान, पहला मृत्योत्थान है यूहन्ना के। यूहन्ना ने देखा है प्रकाशित ग्रंथ 20 का अध्याय में वो बताया गया है 4 या 5 वचन में। तो ये पहला मृत्योत्थान है, लेकिन कई लोग ये बता रहे हैं कि वो पहला मृत्योत्थान नहीं होगा, वो 4 या 5 का मृत्योत्थान होगा। किस प्रकार से? जो पहले यीशु मसीह क्रूस पर बलि हुई है, क्रूस पर बलि हुई, जब बड़ी बुरी आए हैं, जब जो मुर्दे से कुछ लोग उठे हैं, तो पहला मृत्योत्थान होगा। और फिर यीशु मसीह का मृत्यु होकर तीसरा दिन उन्होंने मरे हुए से जी उठे हैं, तीसरा दिन यीशु मसीह मरे हुए से जी उठे हैं, और दूसरा मृत्योत्थान होगा। और 70 सप्ताह शुरुआत में, 70 सप्ताह शुरू आरंभ के समय कुछ लोग जो स्वर्ग में चले जाएगा, उठ जाएगा, जब वो तीसरा मृत्योत्थान होगा। और 4 का मृत्योत्थान ये है कि जो आखिरी झूठ मसीह आ जाए, सीरिया राजा के समय, जो जब तक यीशु मसीह बादल पे आते हैं, उस समय तक जो 3.5 साल क्लेश में रहेगा न विश्वास लोग, उनका मृत्योत्थान। ये पूरे 4 तरह के मृत्योत्थान है। तो वो पहला कैसे होगा? इस प्रकार कई सेवक लोग कह रहे हैं कि सुनो भी, ये झूठ प्रचार कर रहे, लेकिन वो बिल्कुल असत्य है, वो झूठ है। उन्होंने प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय के द्वारा इन्होंने ये कह रहे हैं कि देखिए, प्रथम कोरिन्थियों की पत्री में इस प्रकार लिखा है ना, पौलुस ने बताए हैं, तो पौलुस ने बताए, सच बताए, लेकिन उनको समझ लिया, गलत समझ में आया उनको। 15 अध्याय 23 वचन, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह है, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। देखो, ये देखकर ये वचन से, ये प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय जो 23 वचन को देखते खुद, 23 वचन उठाकर इस प्रकार कह रहे हैं कि तो पहला फल कौन है? यीशु मसीह। बाद में कौन है? परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। देखो, अपनी अपनी बारी से, इसका मतलब पहले कुछ लोग उठे हैं, इसीलिए बाद में अपनी अपनी बारी से कह रहे हैं। तो इसका मतलब पहले कभी भी जो मृत्योत्थान नहीं हुआ, वो सीधा से सीधा पहला मृत्योत्थान होने वाला है, वो भी यीशु मसीह जो बादल में आते, जब जो सीरिया राजा से कलीसिया बड़ी क्लेश में रहते ना 3.5 साल, तो 3.5 साल हो जाते समय जो आखिरी तुरही फूंकते हैं, जब आते हैं यीशु मसीह। और प्रथम थिस्सलुनीक की पत्री 5वां अध्याय में यही पौलुस ने कहा है कि देखिए, पौलुस ने कहा है कि 5वां अध्याय देखिए, दूसरा वचन, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। और दूसरा थिस्सलुनीक पत्री दूसरा अध्याय, यहाँ पर ये चोर के जैसे आने वाला इस प्रकार का है। दूसरा थिस्सलुनीक पत्री दूसरा अध्याय दूसरा थिस्सलुनीक पत्री देखिए, तीसरा वचन देखिए, किसी रीति से कि धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले
और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। देखो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो धर्म का विरोध आना है, धर्म का त्याग ना होले, और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट होना चाहिए जब तक मसीहा नहीं आएगा। तो पहले मृत्युत्थान हुआ है, उन्होंने कहा, फिर यीशु मसीह क्रूस में मरे हैं ना, जब विनाश का पुत्र आए क्या? नहीं तो यीशु मसीह उठे है, उस दिन विनाश का पुत्र कोई आए क्या? जो धर्म का विरोध जो वहां पर है क्या, यरूशलेम का मंदिर में जो उन्होंने बैठ जाना है, बैठ कर क्या करना है, और देखिए और 4 का वचन में देखिए, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट कर। फिर क्या यीशु मसीह के दिन में ये हुआ, उनके मृत्यु होने के बाद, नहीं तो मरे हुए से जी उठने के बाद? बिल्कुल हुआ नहीं, है या नहीं? तो 70 सप्ताह के आरंभ में भी होगा नहीं, क्योंकि प्रथम आधा सप्ताह पूरा होने के बाद दूसरे आधा सप्ताह में जब कलीसिया जब चले जाते हैं स्वर्ग में, जब जो सीरिया राजा ने इस्राएल लोगों से करे है 7 साल की दृढ़ वाचा को बांध लेना, उसको उन्होंने क्या करते, तोड़ देते हैं। जब उन्होंने इस्राएल लोग ने जब कहते हैं इन्होंने सच ये मसीहा नहीं, झूठ मसीहा है, ये सीरिया राजा है, इनको हम मानेगा नहीं, जब इस्राएल लोग ने उनके विरोध में होते, उनके विरोध होकर, जो तुम्हारे शासन, हमारे ऊपर तुम्हारे शासन नहीं, तुम्हारे जो 7 साल के दृढ़ वाचा किए ने, हम तो रहे, हमको वो तुम्हारे शासन मत चाहिए। जब सीरिया राजा ने क्रोध में आकर इस्राएल लोगों को मारने के लिए, उनको यहूदा लोगों, इस्राएल लोगों को उनसे युद्ध करके उनको खत्म करने के लिए उनके पीछे चलते हैं, या नहीं? तो वो जब होगा तो ये होगा, नहीं तो ये ना हो तो यीशु मसीह कैसे आएगा? यीशु मसीह ना आने से मृत्युत्थान कैसे होगा? तो यहाँ पर और प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 23 वचन में ये कहे है कि तो अपनी अपनी वारसी का मतलब जो उड़ते समय एक एक को एक एक तरह की महिमा यीशु मसीह देने वाला है। जो अपने यीशु मसीह के लिए जो अपन धरती पर काम करते हैं ना, प्रभु की सेवा के, अपन अपने सेवा को देखकर, जो अपनी यत्न को देखकर, अपने द्वारा जितने आत्मा, अपने कितने लोग मसीहा में आए, जितने लोग जिस सत्य को माने हैं, जितने लोग इस सत्य पर पवित्र हुआ है, तो अपने काम को देखकर प्रभु ने महिमा देने वाला है। तो जो अपने अपनी महिमा के साथ अपन उड़ते हैं, अपनी अपनी महिमा के साथ, जो अपनी अपनी वारसी का मतलब अपने पहले कुछ लोग उठे, बाप में अभी अपन उठ रहे और उठने वाले, ऐसा कुछ नहीं। ये सबसे अभी तक किसका जो कभी भी जो मृत्युत्थान हुआ नहीं, सबसे पहला मृत्युत्थान एक ही है। इसीलिए यूहन्ना के द्वारा पवित्र आत्मा ने लिखा है प्रकाशित वाक्य 20 का अध्याय 4 या 5 वचन में, जो पहला मृत्युत्थान होते हैं सीरिया राजा के हाथ में, जो विश्वास लोगों का हत्या हो, वो लोग और वो लोगों का आत्माएं, वो लोग, और जब तक यीशु मसीह जो बादल पर आते हैं, जब तब तक जिंदा रहकर यीशु मसीह को स्वागत करते हैं कलीसिया लोग, ये सब लोग एक बार तो यीशु मसीह आने से पहले मुर्दे पहले उड़ते हैं, वो लोगों को लेकर आते हैं। वो मुर्दे में कौन रहते, जो 666 संख्या जो माथे या हाथ में ना डाल लेते हैं, वो लोग, है या नहीं? तो इसका मतलब पहला मृत्युत्थान हुआ नहीं, वो ही है पहला मृत्युत्थान। इससे बढ़कर और कुछ भी मृत्युत्थान है ही नहीं, सारे संसार में है केवल 2 ही मृत्युत्थान। पहला मृत्युत्थान जो दानियल का अध्याय, दानियल का ग्रंथ 12 अध्याय 2 वचन में, और यूहन्ना का सुसमाचार पत्र 5वां अध्याय 28 और 29 वचन में। जो दानियल का ग्रंथ 12 अध्याय 2 वचन में है विश्वास लोगों का पहला मृत्युत्थान, लेकिन यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 5वां अध्याय 28 और 29 वचन में ये है कि 28 और 29 वचन में अविश्वास लोगों का मृत्युत्थान वो कब होने वाला है? वो 1000 साल शासन होने के बाद, धर्म का युग, 1000 साल धर्म युग होने के बाद।
तो ये दो ही है मृतकोत्थान। सारे आदम से लेकर, जो आदम से अदन का वन से लेकर, वहां से अदन का बाटिका से उस दिन से लेकर पहला मनुष्य से लेकर यीशु मसीह बादल में आखिरी तुरही फूंकने के बाद यीशु मसीह आते हैं। जब तक जितने लोग विश्वास लोग हैं वो सब लोगों का से जितने लोग का मुर्दे हुए हैं, वो मृत्यु हुआ है, वो लोगों का आप जिंदा हुए, वो सब लोगों का एक ही बार महिम देह पा लेते हैं। वो है पहला मृतकोत्थान। दूसरा मृतकोत्थान कुछ भी नहीं है। और ये यहूदा लोग, इसराइल लोगों का भी उनका मृतकोत्थान कब होते हैं? तो उन्होंने भी देखो, जलपाई पर्वत पर यीशु मसीह आते ना, जलपाई पर्वत पर यीशु मसीह आए ना, तो जब उनको महिम देह से, जब उन्होंने उनकी महिमा से आते हैं, जब इसराइल लोग उनको देखते को तो उनकी मिट्टी का शरीर चला जाकर महिमा का देह आते। तो यहाँ पर तुमको और एक प्रश्न आएगा दिमाग में, तो उनसे इससे पहले इसराइल लोगों अगर कोई यीशु मसीह, सच यीशु मसीह 2000 साल से पहले क्रूस पर मरे हुए हमारे पापों के लिए, उन्होंने सच यीशु मसीह। इस प्रकार जो लोग मानकर उनका मृत्यु हो, तो वो भी जब मुर्दे का पहले मृतकोत्थान होते हैं ना, मुर्दे पहले उठते हैं यीशु मसीह आने से पहले, वही समूह में इसराइल लोग भी रहते हैं। तो बाकी जितने लोग जिंदा रहते हैं जलपाई पर्वत पर यीशु मसीह आते, उस समय तक इसराइल लोगों का जिंदा रहते हैं, वो लोग यीशु मसीह को देखते को महिम शरीर पा लेते हैं। तो खत्म। यहाँ पर अन्य लोगों का मृतकोत्थान हो जा रहे, मरे मुर्दे पहले उठ रहे, मरे उनसे जी उठ रहे, उनको लेकर यीशु मसीह आ रहे। और सभी लोग, इससे पहले इसराइल लोगों कोई मृत्यु हो तो यीशु मसीह को मानकर उन्होंने भी इसमें मिल जा रहे। तो यहाँ पर चांस कहाँ है, मौका कहाँ है दूसरे मृतकोत्थान होने का? कुछ नहीं। विश्वास लोगों का एक मृतकोत्थान है, अविश्वास लोगों का एक है। तो ये है प्रश्न का जवाब। और एक प्रश्न ये है कि जो दूसरा तेसलोनिक पत्र या दूसरा तेसलोनिक पत्र दूसरा अध्याय 6 या 7वां वचन में इस प्रकार कहे गए हैं कि दूसरा तेसलोनिक पत्र दूसरा अध्याय 6 या 7वां वचन में, और जब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। तो यहाँ पर रोकने वाला कौन है? तो ये रोकने वाला, ये संसार से निकल जाना है जब तक अधर्म का पुरुष ना आएगा। इसका मतलब विनाश का पुत्र, पाप का पुरुष ना आए। यहाँ पर रोकने वाला कौन है? बहुत आसानी से बोल सकते हैं, यहाँ पर रोकने वाला केवल पवित्र आत्मा है। तो जब तक पवित्र आत्मा रोकते हैं तब तक इन्होंने नहीं आएगा। कौन? जो अधर्म पुरुष, जो विनाश का पुत्र, पाप का पुरुष, उन्होंने ना आएगा। जो यरूशलेम का मंदिर में जो घृण्य वस्तु न दिखाई दे, है या नहीं? तो यहाँ पर ये पवित्र आत्मा ने यहाँ से निकलना है जब तक उस दिन का मतलब जो यहोवा का, जो परमेश्वर का क्रोध दिन नहीं, जो यीशु मसीह आने का दिन। क्या है? जो यीशु मसीह आने का दिन। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा ने यह दुनिया से पहला क्या होना है? निकल जाना। यहाँ से पवित्र आत्मा ने यह संसार से चले जाना है। तो कब चले जाते हैं? उन्होंने ना चले गए तो उस दिन नहीं आते ना। इसका मतलब यीशु मसीह आने का दिन नहीं आएगा ना। तो ये गलत है। और इन्होंने ये कहते हैं कि यीशु मसीह जब आने वाला है, मत्ती के समाचार में बताए, बड़ी बड़ी भीड़ आने वाला है, युद्ध होने वाला है, अकाल आने वाला है, विपत्ति आने वाला है। ये सब सोचकर सेवक लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि तो यीशु मसीह आने वाला है। तो विनाश का पुत्र को आने का जरूरत नहीं क्या? विनाश का पुत्र आना है, वो पाप पुरुष, अधर्म पुरुष, ये पाप पुरुष विनाश का पुत्र उन्हें आना है, यरूशलेम का मंदिर में बैठना है या नहीं? तो उन्होंने नहीं आए तो यीशु मसीह का दिन कैसे आएगा? उस दिन का मतलब वो क्रोध दिन नहीं, यीशु मसीह आने का दिन है।
कई लोग ये कह रहे हैं कि तो जो बैरी बुईडोल हो चुका है, विपत्ति हो चुका है और अकाल हो चुका है, हो रहे हैं, अभी आने वाला है, अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, क्योंकि वो विनाश का पुत्र हो, आना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। जो घृणीय वस्तु उन्होंने रखना है, घृणीय वस्तु अपने को दिखना है, वहां पर लोग देखना है, घृणीय वस्तु मंदिर में लगाते हैं, है या नहीं, तब तक नहीं आएगा। तो ये पूरा मत्ती के सुसमाचार पत्र में नहीं है ना, क्यों नहीं है? अगर यहाँ पर लिखा है जो यहाँ पर पौलुस ने कह रहे हैं, तो यहाँ पर पौलुस ने जो कह रहे हैं थिस्सलुनीक पत्री में, वो मत्ती के सुसमाचार पत्र में भी रहना जरूरी है ना, क्योंकि एक वचन से वचन का सच्चाई न दिखाई देगा, एक वचन से वचन को सत्य न कहा जाएगा, क्योंकि कम से कम 2 या 3 वचन से, 2 या 3 वचन से जो सत्य अपने को मालूम होगा। तो मत्ती के सुसमाचार पत्र में लिखा है, जो परम यीशु मसीह ने उनके चेलों को बताया है। देखिए मत्ती के सुसमाचार पत्र 24 अध्याय में, 24 अध्याय, यहाँ पर मसीह के चेले उन्हें से पूछे, प्रभु तुम्हारे आने का सूचना क्या है? उन्होंने ये बताया है कि देखिए 24 अध्याय 15 वचन में देखो, 24 अध्याय 15 वचन में यीशु मसीह क्या, सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। देखो यीशु मसीह खुद उनके चेलों से कह रहे हैं। चेलों ने क्या प्रश्न पूछा है अध्याय में, हे प्रभु तुम आने से पहले क्या होने वाला है, तुम्हारे आने से पहले होने वाली सूचना बताए। ये सूचना नहीं होगा क्या? 14 वचन तक बताया है, लेकिन 15 वचन में यीशु मसीह खुद करे, जो घृणित वस्तु, जो क्या है, जो घृणित वस्तु, उझड़ने वाली घृणित वस्तु का, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, खत्म उस दिन आए यरूशलेम के मंदिर में। ये घृणित वस्तु कौन है? जो विनाश का पुत्र, पाप का पुरुष, अधर्म करने वाला चलकर यरूशलेम के मंदिर में चलते हैं, बैठते हैं मंदिर में, पवित्र स्थान में अपवित्र करते हैं इन्होंने, है या नहीं? तो ये होने वाला है जब आएगा यीशु मसीह का दिन। उस दिन का मतलब यीशु मसीह आने का दिन। तो यहाँ पर परमेश्वर ये कहा है मत्ती के सुसमाचार पत्र 24 अध्याय में, यीशु मसीह को बताया है 24 अध्याय 15 वचन में। लोग नहीं, 14 वचन तक देखे तो खत्म हो गए। 14 वचन तक बुढ़ आएगा, युद्ध होएगा, अकाल होएगा, विपत्ति आएगा, हाँ, वो सब सूचना बराबर है, जरूरी है, वो सब होने वाला है, लेकिन उससे सबसे बढ़कर वो सब आए हैं और आने वाला है। इससे पहले कभी बुढ़ नहीं आए, अकाल आए, युद्ध नहीं हुआ, विपत्ति नहीं हुआ, बीमारी नहीं आए हैं, अभी भी है कोरोना, है कि नहीं? तो असली सूचना क्या है? 15 वचन में बताया है, जो घृणित वस्तु तुम देखते हैं, दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा भी लिखा है, वो ही दूसरा थिस्सलुनीक पत्र 2 अध्याय 3 या 4 के वचन में पौलुस ने बताया, जो घृणित वस्तु, जो है वस्तु कहते हैं, है या नहीं? तो वो उन्होंने पाप का पुरुष, अधर्म पुरुष, पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र जो है, उन्होंने आना है, वो है, उन्होंने निकलते जब उस दिन आएगा। निकला का उन्होंने नहीं आए, है कि नहीं? तो इन्होंने सीधा से सीधा ये दूसरा थिस्सलुनीक पत्र 2 अध्याय 1, 2, 3, पूरा 5 वचन छोड़कर सीधा 6 या 7वें वचन में चलकर, हाँ ये पवित्र आत्मा ने संसार से निकल गई तो खत्म, यीशु मसीह आते हैं। वैसा नहीं, वहां पर क्या लिखा है सीधा से सीधा देखिए। और एक बात देखिए, दूसरा थिस्सलुनीक पत्री में 2 अध्याय 6 और 7 वचन देखिए, और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, जो रोक रहे, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक
वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। देखो कितने अच्छे से कह रहे हैं, जब तक उन्होंने रोकेगा। इसका मतलब रोकने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। किन को रोक रहे हैं? मैं हूं, मैं रोक रहा हूं। इसका मतलब मेरे पीछे आगे कुछ तो है, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं रोक सकता हूँ। रोकने का मतलब रोकने वाला है, इसका मतलब इन्होंने बीच में है। हालेलुया। कौन है? पवित्र आत्मा बीच में। किन के बीच में है? जो विनाश के पुत्र और कलीसिया के बीच में है पवित्र आत्मा। हालेलुया। इन्होंने पवित्र आत्मा ने जो विनाश का पुत्र के और कलीसिया के बीच में रहकर इन्होंने रोक रहे हैं। तो जब तक रोकेगा, जो विनाश का पुत्र प्रकट होना है कलीसिया के बीच में, कलीसिया और विनाश का पुत्र आने समय के बीच में से पवित्र आत्मा ने निकलना है, निकल जाना है जब आएगा उस दिन। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा ने रोकने वाले पवित्र आत्मा संसार से चले जाएगा नहीं, वो समय में से वहां पर क्या कहा है? अपने ही समय में प्रकट हो। उस समय, इसका मतलब जो रोकने का समय है ना, कलीसिया और जो विनाश का पुत्र दोनों के बीच में पवित्र आत्मा है, उन्होंने रोक रहे हैं। तो उन्होंने वो बीच में से निकल जाएगा, उस बीच में से ही पवित्र आत्मा ने निकल जाएगा। लेकिन ये दुनिया से पवित्र आत्मा ने चले जाएगा नहीं। वहां पर असली अर्थ वो है। यहाँ पर सेवक लोग दुष्प्रचार, झूठ प्रचार करते हैं। पवित्र आत्मा ने इस संसार से चले जाना है जब वो पाप विनाश का पुत्र आते, वो ऐसा नहीं। इस संसार से पवित्र आत्मा ने चले गए तो अपने को शक्ति सामर्थ्य कौन देगा उससे लड़ाई करने? सीरिया राजा वो झूठ, वो पशु आ रहे हैं पवित्र लोगों से, कलीसिया से युद्ध करने के लिए। तो अपने को, अपने अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य शक्ति न तो किस प्रकार से उनके ऊपर विजय पाएगा? तो पवित्र आत्मा ने वो केवल बीच में से बाजू, उस बीच में से हटकर, उस बीच में से जो कलीसिया और जो झूठ मसीह, जो धर्म विरुद्ध पुरुष के बीच में से हट जाएगा। जब उन्होंने हट जाएगा, जब सीधा सीधा सीरिया राजा आएगा, उनका प्रकट होगा, जब कलीसिया से और सीरिया राजा से युद्ध, वो 7 तुरहियां फूंकते ना, वो बड़ी क्लेश के दिन, जब पवित्र आत्मा ने उस बीच में से हटकर कलीसिया के हर एक के सिर पर पवित्र आत्मा उनका अभिषेक देगा। हालेलुया। ये है असली सत्य। पवित्र आत्मा ने संसार से चले गए तो, और पाप का पुरुष आए तो उनसे कलीसिया के लोग लड़कर कहाँ जीतेगा? जीतेगा नहीं, बिल्कुल जीतेगा नहीं, हार जाएगा। क्योंकि अपने को जीतने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य शक्ति होने वाला है, होना जरूरी है। क्योंकि दाऊद ने नेफिल से, गुलियत से लड़ाई हुई, दाऊद ने गुलियत को मार डाले। किस प्रकार से? तो पवित्र आत्मा ने दाऊद पर आए, यहोवा का आत्मा दाऊद पर आए, पवित्र आत्मा के शक्ति सामर्थ से ही उन्होंने वो बड़ी नेफिल गुलियत को मार डाले, छोटा दाऊद ने। तो कलीसिया भी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाकर वो बड़ी सीरिया राजा को मार डालते हैं, उस पर विजय पाते हैं। हालेलुया। ये होने वाला है, ये होने वाला है या नहीं? तो पवित्र आत्मा इस संसार से निकल जाते हैं। संसार से चले जाने के बाद जो झूठ मसीह आएगा, तो इसका मतलब जो पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र आएगा, ये सच नहीं है, झूठ है, दुष्प्रचार है। कलीसिया के और जो विनाश का पुत्र दोनों के बीच में है पवित्र आत्मा, उनको रोक रहे। किनको? अपने को नहीं, विनाश का पुत्र को रोक रहे, पहले से ही रोक रहे पवित्र आत्मा ने। उनका दिन आए नहीं, उस दिन आएगा जब, उस दिन जो परमेश्वर के दिन, वो दिन है, उस दिन में पवित्र आत्मा ने दोनों के बीच में से हटकर पवित्र आत्मा ने हर एक कलीसिया के हर एक विश्वास के ऊपर पवित्र आत्मा का उनका अभिषेक देगा, अभिषेक देगा। जब वो अभिषेक सामर्थ्य शक्ति से अपन वो गुलियात, सीरिया राजा या पशु या झूठ मसीहा से अपन लड़कर उन पर अपन विजय पाएगा। हालेलुया। तो ये है आखिरी प्रश्न का जवाब, है समझ में? तो
उस दिन नहीं आएगा, पवित्र आत्मा चले जाने वाला है। पहले पवित्र आत्मा ने संसार से निकल जाना है ना, सेवक जी बोल रहे नहीं, पवित्र आत्मा ने संसार से निकल जाएगा। ये लोग पहले दूसरा थिस्सलुनीकि पत्री पहला 5 वचन को छोड़कर सीधा 6 या 7 वचन में किस तरह से जाते, पहले 3 या 4 के वचन में बता रहे वो पाप पुरुष आने वाला है। वो ही मत्ती के सुसमाचार पत्र 24 अध्याय 15 वचन में यीशु मसीह खुद कहा है। तो उन्होंने धर्म विरुद्ध पुरुष, जो पाप का पुरुष आने वाला है, उन्होंने आने से पहले, उन्होंने आने वाला है, उन्होंने आने से पहले कलीसिया कहाँ भी जाएगा नहीं, उन्होंने आना है, आने के बाद उनसे कलीसिया लड़ना है, लड़कर जीतना है, जीतकर ही जब यीशु मसीह के साथ बादल में चले जाना है। तो कैसे लड़ेगा, कैसे जीतेगा? पवित्र आत्मा की शक्ति या सामर्थ्य से। तो अभी उनको रोक रहे हैं, रोकने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। किन को रोक रहे हैं? जो झूठ मसीहा, इसका मतलब पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र को पवित्र आत्मा ने रोक रहे हैं। उस दिन नहीं आए, उस दिन आना है। जब अभी तक रोक रहे, जब बीच में से कलीसिया और विनाश का पुत्र दोनों के बीच में से पवित्र आत्मा ने हटकर कलीसिया के हर एक विश्वास के ऊपर पवित्र आत्मा अभिषेक देगा। जब अपन उनसे लड़कर पाप के पुरुष से, जो पशु से अपन विजय पाएगा। हालेलुया। यह है प्रश्न का जवाब। तो आज से तो भव्य जो प्रकाशित ग्रंथ का ध्यान पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। कल से अपन दूसरे और परमेश्वर की योजना में जो क्या ध्यान करने का है, जो परमेश्वर ने, जो पवित्र आत्मा ने जो कुछ बताएगा, वो अपने को सामने मैं आकर आपको बताऊंगा। तो आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी। और एक दिन प्रभु जो प्रकाशित हुआ आपके मेरे से प्रभु, कुछ प्रश्नों का जवाब हम सुनने के लिए तुम दिए अच्छे समय के लिए धन्यवाद 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 है प्रभु। तुम दिए प्रभु समय के लिए धन्यवाद। तुम बताए जो प्रकाशित ग्रंथ में कुछ प्रश्नों के बारे में, उनके कुछ प्रश्न के उत्तर हम आपको बताए। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद। हाँ प्रभु, तुम्हें संसार से चले जाने वाले नहीं प्रभु, तुम जो उस दिन के लिए तुम रोक रहे हैं। हाँ प्रभु, जो पाप पुरुष आने वाला है, विनाश का पुत्र आने वाला है, उस दिन आते समय तुम कलीसिया और उनके बीच में से हटकर हमारे सिर पर आकर पवित्र आत्मा का अभिषेक देने वाला है। हाँ प्रभु, पवित्र आत्मा तुम तुम्हारा अभिषेक जो सामर्थ्य शक्ति दे प्रभु, हम उनसे लड़कर जो सीरिया राज्य पशु पर अब विजय पाना है प्रभु। आपका धन्यवाद धन्यवाद। और वचन की गहराई में हम अगले जो प्रभु और कल से और दूसरे जो तुम्हारी योजना में जो हम ध्यान करने का है, और एक प्रभु तुम्हारी विश्वता के द्वारा दिए हुए ग्रंथ में से, और जी के द्वारा हमको दिए ग्रंथ में से और एक ग्रंथ के ध्यान हम करने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। इस सारे प्रार्थना को और जितने संदेश सुनने वाले के अंदर इस संदेश को, प्रश्न को फल फलाओ प्रभु। और कई लोगों को जो प्रश्न के बारे में उत्तर देने की सामर्थ्य उनको दे प्रभु। सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्ति हमको प्रत्येक रूप से हर दिन वचन का ध्यान कर रहे हैं, ना छोड़कर संदेश को देख रहे हैं, सब लोगों को सब साथ रहे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।